सीरिया में तख्ता पलट के बाद से पश्चिम एशिया में संकट गहरा गया है। सीरिया से असद की सरकार गिरने का सबसे बड़ा नुकसान ईरान को हुआ है। दरअसल ईरान सीरिया के जरिए ही हिजबुल्लाह और हमास जैसे चरमपंथी संगठनों को हथियार सप्लाई कर इजराइल पर दबाव बनाता था। अब सीरिया और हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी गुटों का गठबंधन बिखर चुका है, जिससे ईरान को बड़ा झटका लगा है। घटना ने ईरान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया है, जिसके चलते ईरान को अपनी सुरक्षा को लेकर रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। असद के देश से जाने के बाद अब ये पूरा नेटवर्क लगभग नष्ट हो चुका है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने बुधवार को सीरिया में चल रहे संघर्ष को अंजाम देने के लिए वर्ल्ड पावर माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल पर हमला बोला। खामेनेई ने कहा कि सीरिया को अस्थिर करने के पीछे संयुक्त साजिश है। खामेनेई ने इस बात पर भी जोर दिया कि मुख्य साजिशकर्ता अमेरिका और इजराइल ही हैं। अब जानकारी ऐसी है कि विद्रोहियों के राजधानी दमिश्क पर कब्जे के बाद सीरिया 7 हिस्सों में बंट गया है। विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम HTS का दमिश्क, होम्स, ओलेप्पो और हमा पर कब्जा है। ये इलाका पूरे सीरिया का सिर्फ 20% है। HTS के अलावा सीरिया पर 5 दूसरे समूहों का भी कब्जा है। सबसे ज्यादा 30% हिस्से पर कुर्दिश विद्रोहियों का कब्जा है। वहीं 20% इलाका तुर्की समर्थित सीरियाई विद्रोहियों और इसके अलावा विद्रोही समूहों के कब्जे में है। 20% हिस्से पर अमेरिकी सेना ने कब्जा कर रखा है। बाकी 30% इलाके अभी भी सीरिया के नियंत्रण में किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। विद्रोहियों के आते ही राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भाग गए थे और उन्होंने रूस की राजनीतिक शरण ले ली है। बता दें कि असद का कैप्टागन नामक ड्रग्स के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य था। कैप्टागन का इस्तेमाल आतंकवादी विद्रोह संगठनों और लड़ाकों द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। असद के शासन के गिरने के बाद कैप्टागन की फैक्ट्रियां अब विद्रोहियों के कब्जे में आ गई हैं। सीरिया की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल बशीर ने कहा कि उनका उद्देश्य उन लाखों सीरियाई लोगों को वापस लाना है जो अन्य देशों में शरणार्थी बनकर मुश्किल भरा जीवन जी रहे हैं। साथ ही सभी नागरिकों की सुरक्षा और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। लेकिन इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश के खजाने में विदेशी मुद्रा नहीं है। सीरिया के खजाने में केवल सीरियाइन पाउंड सीरियाई मुद्रा है, जबकि देश में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 35,000 सीरियन पाउंड है। देश की आर्थिक स्थिति खराब है। अल बशीर ने ये बात इटली के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कही है। जबकि हयात तहरीर अल शाम HTS के नेता अबू मोहम्मद अल गोलानी ने कहा कि सीरिया में बशर अल असद की सत्ता के दौरान जो लोग भी निर्दोषों की हत्या और उन पर अत्याचार के लिए जिम्मेदार होंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को निश्चित ही दंडित किया जाएगा। इस बीच सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा करने वाले संगठन HTS से अमेरिकी अधिकारियों ने संपर्क स्थापित कर लिया है और उन्होंने अंतरिम सरकार को प्रक्रियागत तरीके से चलाने का अनुरोध भी किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नई सरकार को अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, सभी जरूरतमंदों को मानवीय सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करानी चाहिए और सीरिया को आतंकियों का ठिकाना बनने या उनके खतरे से बचना चाहिए। वैसे HTS भी पूर्व में आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़ा रहा है। अमेरिका की आतंकी संगठनों की सूची में भी HTS का नाम है। अंतरिम सरकार ने सीरिया के पुनर्निर्माण का संकल्प जताया है, लेकिन बशीर ने कहा कि वो 1 मार्च तक ही अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। 13 सालों के गृह युद्ध में सीरिया के शहरों को भारी नुकसान हुआ है। तमाम सरकारी और निजी संपत्ति के साथ ही आधारभूत ढांचा भी नष्ट हो गया है। 10 लाख लोग अस्थायी आवासों में रह रहे हैं और उनसे ज़्यादा पलायन करके पड़ोसी देशों में शरण लिए हुए हैं।
लेकिन बिना खून खराबे के दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बीते मंगलवार को राजधानी के बैंक और बाजार खुले, सड़कों पर भी सामान्य आवागमन देखने को मिला। इस बीच महज कुछ लोग हथियार लेकर व्यवस्थाएं संभालते दिखे। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद दुनिया के सबसे धनी शरणार्थी बन गए हैं। इधर उन्होंने अपने परिवार के साथ मॉस्को भागने से पहले कथित रूप से 135 अरब डॉलर रूस ट्रांसफर कर दिए थे। रूस ने उन्हें शरण दी है। रूस असद का बड़ा समर्थक है। हालांकि असद आम शरणार्थी की तरह नहीं है, उनके लिए मॉस्को में पहले से ही शानदार व्यवस्था है। इस बीच रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव ने कहा कि रूस में सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद सुरक्षित हैं। उनके प्रत्यर्पण के सवाल पर सरगेई ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में रूस कोई पार्टी ही नहीं है। असद सरकार गिरने के बाद जेल से मुक्त किए गए लोगों की घर वापसी का सिलसिला भी अभी जारी है। इन्हीं में शामिल सुहेल हामडी 32 साल बाद जेल से रिहा होकर बुधवार को घर पहुंचे और परिवारजनों से मिले। पेशे से व्यापारी सुहेल को साजिश के तहत 1992 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल से नहीं निकले थे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।